तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड लाइन एंड staff organization structures we have already discussed in our previous video lectures। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, द टर्म फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन an organization in which line authority, staff authority and third type of authority known as functional authority exist together। यानी कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है इसमें जो लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी तीनों ही एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट टुगेदर। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल अथॉरिटी। इट इज अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ लाइन अथॉरिटी गिवन टू द फंक्शनल एक्सपर्ट over certain specialized activities under the normal supervision of manager belonging to other departments. Managers who are given functional authority have the right to issue directives on matters over which they do not have direct line authority otherwise। Okay? जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई क्या है, एक पर्सनल मैनेजर है, पर्सनल मैनेजर है, is a staff expert and has advisory staff authority in a line and स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है कि भाई जो एक क्या है HR, जैसे कि पर्सनल मैनेजर की बात कर रहे हैं, पर्सनल मैनेजर इज अ स्टाफ एक्सपर्ट एंड हैज एडवाइजरी स्टाफ अथॉरिटी इन लाइफ एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पर्सनल मैनेजर है वो एक क्या है, स्टाफ एक्सपर्ट का काम कर रहा है, जिस किसमें, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। बट इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन he is given to limited line authority to ensure the personnel policies are observed in all the department throughout the organization। This is case of functional authority given to the personnel manager। ठीक है, this is a structure of functional authority। Here we are discussing, this is line staff, this is यानी कि लाइन अथॉरिटी बोल सकते हैं, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, और ये क्या है, जो इसको हम फंक्शनल अथॉरिटी बोल रहे हैं, फंक्शनल अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव, ये क्या है, एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके अंडर में पर्सनल मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, अब चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ जो स्टाफ अथॉरिटी है वो क्या है, पर्सनल मैनेजर है। ठीक है, और पर्सनल मैनेजर का किससे कांटेक्ट है, क्वालिटी मैनेजर से भी है, तो इसको हम फंक्शनल अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल मैनेजर का जो कांटेक्ट है वो किसके साथ है, क्वालिटी मैनेजर के साथ भी है, यानी कि जो कंट्रोलिंग है क्वालिटी मैनेजर, प्लांट मैनेजर, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट मैनेजर सेकंड। यानी कि जो HR मैनेजर है वो कंसर्न है हर डिपार्टमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट में उसको वो एज अ फंक्शनल अथॉरिटी
काम कर रहा है। जैसे कि सब जो भी एचआर की पॉलिसीज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी एचआर डिपार्टमेंट फॉर्मुलेट कर रहा है, उनको हर डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल होना है। तो जो पर्सनल मैनेजर है एज ए फंक्शनल अथॉरिटी वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में काम करता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो यही था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। तो इसलिए हम कह रहे हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट इन विच फंक्शनल अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी एग्जिस्ट टुगेदर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फीचर्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं तो ये देखते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन से भी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि हम यहाँ पे तीनों अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लाइन अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टाफ अथॉरिटी की भी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम फंक्शनल अथॉरिटी की भी बात कर रहे हैं। तो तीनों अथॉरिटी एक ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं इट इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेकेंड वन है, यहाँ पे क्या है, 3 टाइप्स की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे कि लाइन, स्टाफ और फंक्शन। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं समझा दूँ आपको, तो यहाँ पे जो हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव है। चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर में जो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ये क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव, इसके अंडर में पर्सनल मैनेजर भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर है और मार्केटिंग मैनेजर है। ओके, अब इसी के साथ साथ जो पर्सनल मैनेजर है वो एज अ स्टाफ अथॉरिटी भी काम कर रहा है, क्योंकि जो पर्सनल मैनेजर जो भी पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, जो भी फंक्शंस हैं एचआर के, वो क्या है, हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है, तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का काम कौन कर रहा है, पर्सनल मैनेजर कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए भी कर रहा है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एज ए स्टाफ अथॉरिटी भी काम कर रहा है। और जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्सनल मैनेजर की, ये क्या है, फंक्शनल अथॉरिटी बेसिस पे भी काम कर रहा है हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्वालिटी मैनेजर है, और या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर की बात करें तो इसके अंडर में अलग और 3 डिपार्टमेंट है, जैसे कि क्वालिटी मैनेजर और प्लांट मैनेजर और क्या है, प्लांट मैनेजर सेकंड। तो जो एचआर, जो भी पर्सनल मैनेजर है, इसके जो फंक्शंस हैं वो इनके जो सब डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम फंक्शनल अथॉरिटी बोलते हैं। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं इट इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड फीचर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो है मोर इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू स्टाफ स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोर इम्पॉर्टेंस गिवन टू स्टाफ स्पेशलिस्ट। तो यानी कि जो स्टाफ स्पेशलिस्ट है इसको हम इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसकी जो भी फंक्शंस हैं वो अदर डिपार्टमेंट में भी क्या है, परफॉर्म करवा रहा है या कर रहा है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ये देख लीजिए। एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। तो पहला है स्पेशलाइजेशन। कुछ एडवांटेजेस स्टूडेंट क्या है, कॉमन है। तो स्पेशलाइजेशन है, डिवीजन ऑफ वर्क है। सेकंड है इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, इंक्रीज है, इंक्रीज हो रही है। थर्ड हम बात कर रहे हैं स्कोप फॉर ग्रोथ।
जैसे कि हम बात करें अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उसमें अलग अलग लाइन अथॉरिटी अलग काम कर रही है, स्टाफ अथॉरिटी अलग काम कर रही है, तो स्कोप ऑफ ग्रोथ है, सबके डिसीजंस वेरी करते हैं। और फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो क्या है, रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव, यानी कि टॉप एग्जीक्यूटिव है वो यहाँ पे क्या है, रिलीफ में है, रिलैक्सेशन में है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे क्या है, रिलैक्स वे में हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, इसके बेसिस पे इसने जो अथॉरिटी असाइन की है, जो भी अथॉरिटी फ्लो हो रही है वो टॉप से बॉटम की हो रही है, जैसे फिर यहाँ पे टॉप से फिर बॉटम की होगी, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये फ्री हो सकता है, रिलैक्स फील कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, यानी कि हम प्रॉपर डिवीजन कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, प्रॉपर डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी को प्रोसीड करने के लिए, तो उसमें हम प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो इकोनॉमी इन ऑपरेशन में देखने को मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटर सुपरविजन, प्रॉपर सुपरविजन है क्योंकि प्रॉपर टाइम है अथॉरिटी के पास, फंक्शनल अथॉरिटी के पास, ओके। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस में हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट इन अथॉरिटी, सेकंड है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, क्योंकि क्या है, तीनों अथॉरिटी एग्जिस्ट कर रही हैं, तीनों अलग अलग तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है,